बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो रिक्वायरमेंट दी गई है, उन्होंने राइट द फॉलोइंग इनटू सम आर डिफरेंस। उन्होंने क्या कहा हुआ है, सम आर डिफरेंस है। यानी जब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया जाए, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जब हमें ये कहे कि सम आर डिफरेंस में लिखें, तो याद रखिएगा हमारे पास जितनी वैल्यूज़ हों उन सब वैल्यूज़ को हमने उनके साथ लॉग लगाना है। क्या कहे, जब हमारे पास सम आर डिफरेंस में यानी वो कहे कि जमा या तफरी के साइन में लिखें, तो आपने क्या करना है, हर एक के साथ लॉग जो है लहदा लिखना है। अब हमारे पास लॉग एक दिया गया, ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बी है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वैसे ही एज इट लिख देना, इक्वल लॉग ए मल्टीप्लाई बी है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग ए मल्टीप्लाई का साइन की जगह क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे और लॉग बी लगा देंगे। यानी मैंने आपको क्या कहा है, सम और डिफरेंस का साइन है तो हमारे पास जितनी वैल्यूज़ हों उतनी दफ़ा ही लॉग लिखा जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल लॉग ए प्लस लॉग बी आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में उसने क्या दिया गया, लॉग 15.2 ओवर 30.5 है। क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले एज इट लिख देंगे। हमारे पास दो वैल्यू हैं, इसका मतलब है दो दफ़ा लॉग लिखा जाएगा। लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5, यानी ये ओवर का जो साइन है हमारा किसको शो कर रहा है, हमारा ये डिवाइड को शो कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5 लिख देंगे। अब हम लोग इसी के थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास क्या दिया गया, लॉग 21 मल्टीप्लाई 5 8। क्वेश्चन को हमने एज इट लिख दिया। हमारे पास अब तीन वैल्यू दी गई हैं, 1 2 3। हमने अब तीनों मरतबा क्या करना है, तीन लॉग लगा दें। सबसे पहले लिखेंगे लॉग 21 मल्टीप्लाई का क्या लगा देंगे, प्लस, और जो 8 जो डिवाइड है उसको हम जगह डिवाइड की जगह हम लोग क्या लगा देते हैं, माइनस। तो क्या लिख देंगे, माइनस लॉग 8 लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉग √3 7 ओवर 15 है। क्वेश्चन को हम लोगों ने एज इट लिख देंगे। उसके बाद हम लोग एक ब्रैकेट का सहारा लेंगे। हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई है वो क्या है, 3 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब याद रखिएगा ये जो पावर होती है हमेशा लॉग की बैक साइड पे आ जाती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो हमारे पास जो पावर दी गई होती है, जो एक्सपेरेंट दिए गए होते हैं, हमेशा लॉग की बैक साइड पे आ रहे हैं। 1/3 लॉग 7 और 15 है। पावर को हम लोग बाहर लिख देंगे, एक ब्रैकेट का सहारा ले लेंगे। तो क्या करेंगे, लॉग 7, ये 15 है जो नीचे ओवर में है, तो ये क्या कर देंगे, माइनस लॉग 15। तो ये जो 1/3 है दोनों का कॉमन होकर बाहर लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास लॉग 22 पावर का दी गई 1/3, नीचे का दिया गया 5/3 या दो वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब दो मरतबा लॉग लिखा जाएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले एज इट लिख देंगे। नीचे जो पावर 5 की 3 है डिवाइड में है, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस लिख देंगे। अब इन दोनों के साथ जब लॉग का साइन लगेगा तो आपको मैंने बताया कि जो पावर होती है हमेशा क्या होती है, लॉग के बैक साइड पे आ जाती है। ये जो 1/3 है ये इस लॉग के पीछे आ जाएगी, ये जो 5 की पावर 3 है ये इस लॉग के बैक साइड पे आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, 1/3 लॉग 22 माइनस 3 लॉग 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, लॉग 25 मल्टीप्लाई 49 ओवर 29 है। क्या लिख देंगे, लॉग 25 मल्टीप्लाई 47 ओवर 29 है। क्वेश्चन को हम लोग एज इट लिख देंगे। हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3, तो हमने 3 टाइम लॉग लिखना है। ठीक है, हमने वैल्यूज़ को भी काउंट करना होता है और उसके मुताबिक हमने उतनी मरतबा ही लॉग लगाना होता है। लॉग 25 मल्टीप्लाई और नीचे वाला जो है वो डिवाइड लगा के लॉग क्या लिख देंगे, 29 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, लॉग 25 प्लस लॉग 47 माइनस क्या आ जाएगा, लॉग 29 हो जाएगा। याद रखिएगा हमारे पास अब तीन वैल्यूज थी, हम तीन वैल्यू के हिसाब से तीनों के साथ लॉग लहदा लिखेंगे। मल्टीप्लाई का प्लस लिख देंगे और जो नीचे वाला डिवाइड है उसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास दिया गया है, मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। जो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है जिसमें हमने मल्टीप्लाई को प्लस और डिवाइड को जो हमने माइनस लिखा है, मैं आपको एक दफ़ा उसकी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उसमें आपने ये माइंड में रखना है, हमारे पास जितनी वैल्यूज़ दी जाएंगी उनके साथ लॉग लगता है। जो मल्टीप्लाई है उनके साथ क्या लगाते हैं, प्लस, और जो वहाँ पे डिवाइड इस तरह की वैल्यू आ जाए वहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस। लेकिन जितनी वैल्यूज़ हों उतने ही लॉग लगते हैं, क्योंकि शर्त क्या होती है, सम आर डिफरेंस होती है, कंडीशन। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उसने यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, log x माइनस 2 log x प्लस
3 log ब्रैकेट स्टार्ट x+1 माइनस log x² -1 है, सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। यानी अब हमारे पास अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसने कहा सिंगल लॉगरिथम, मीन्स हमारे पास ये देखें टोटल लॉग कितने हैं 1 2 3 4। अब हमने इन 4 लॉग की बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ एक ही लॉग लिखेंगे। कि हम कितने मेंशन करेंगे, सिर्फ जस्ट एक ही लॉग होगा। अब हमने इसको सॉल्व करने का तरीका कर क्या है, हमने जस्ट पहले हमने इक्वल का साइन लगा कर एक लॉग लिख दिया, जो पहला एक्स है वो हमने वैसे एज इट ऊपर लिख दिया, ये वाला एक्स। अब यहाँ पे जो माइनस है इसका मतलब क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड तो हो जाएगा। तो अब लेकिन ये जो 2 है लॉग के पीछे है, तो मैंने आपको बताया था जब लॉग के पीछे जो वैल्यूज़ होती है वो किसको शो करती है, एक्सपोनेंट यानी इसकी पावर। ये 2 जो है ना इसकी पावर बन जाएगी, ज़रा गौर कीजिएगा, ये देखें ज़रा, ऐसे मैं बना देता हूँ, ये किसकी पावर बन जाएगी, एक्स की। तो अब ये माइनस है तो ये नीचे जाके क्या रहेगा, एक्स की पावर 2 हो जाएगा। मैं दोबारा पहला स्टेप रिपीट कर देता हूँ, हमने 4 लॉग दिए गए, सिर्फ एक लॉग लिखना है, लॉग एक्स हमारे पास एज इट आ गया। ये जो 2 पावर है ये माइनस है, डिवाइड हो जाएगी, और ये 2 पावर किसकी बन जाएगी, एक्स की बन जाएगी, एक्स की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ तक मैंने सोल्व कर दिया। आगे देखें +3 लॉग है, अब दोबारा 3 लॉग है और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और ये जो 3 लॉग है, ये 3 जो है हमारे पास अब इसकी पावर बन जाएगी इस ब्रैकेट की, क्योंकि ये बैक साइड पे दिया गया है, जो भी बैक साइड पे वैल्यू दी गई हो वो लॉग की हमेशा क्या बनती है, पावर बनती है। तब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है, प्लस है तो इसका क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक्स ब्रैकेट x+1 और ये जो 3 पावर है किसके ऊपर लिख देंगे, इसके ऊपर लिख देंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब फिर दोबारा माइनस आ गया, तो माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइड। क्या आ जाएगा, एक्स, अब इसके पीछे कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा, x² -1 है, तो माइनस है तो इसका मतलब ये डिवाइड है, ये नीचे लिखा जाएगा, x² -1 हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिख दिया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, log x ऐसे आ जाएगा, ये जो 2 है x की पावर बन जाएगी, लेकिन डिवाइड की सूरत में नीचे आ जाएगी। ये जो 3 है ये किसकी पावर बन जाएगी, x+1 की होल क्यूब बन जाएगी। माइनस है, इसका मतलब ये डिवाइड है, ये नीचे लिखा जाएगा x² -1। अब हम लोग क्या करेंगे, log x, इसको क्या करेंगे, 3 पावर है, इसको हम लोग 2 टाइम लिख देंगे, एक दफ़ा x+1 का होल स्क्वायर और एक दफ़ा x+1 ब्रैकेट क्लोज। यानी कितना हो जाएगा, ये 2 पावर और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, किस्म का 2 फॉर्म में लिख दिया। log की पावर 3 थी, क्या कह दिया, x+1 ब्रैकेट ऊपर 2 लगा दिया और एक दफ़ा क्या लिख दिया, x+1 लिख दिया। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है, मैंने x × x कर दिया, यानी 2 मरतबा x को लिख दिया, x × x। ये हमारे पास क्या है, a² -1 है, यानी a² - b का स्क्वायर है, तो एक दफ़ा क्या करेंगे, x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये जो हमने x को 2 टाइम लिखा नीचे वाले को, ये वाला x से कैंसिल हो जाएगा। ये जो x² -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ऊपर वाली वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एज इट, नीचे क्या रहेगा, x+1 और x -1, प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये जो 3 वैल्यू बचेंगी हमारे पास आंसर आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर, x -1 और ये x हमारे पास आंसर है। ये हमने किस में फॉर्म में लिख दिया, इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, सिर्फ एक लॉग में। आगे जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ द सिंगल लॉगरिथम। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया, जितने भी चाहे 3 लोग हों 4 लोग हों, लेकिन हमने लॉग कितने लिखने हैं, एक वन टाइम ही लिखना है, क्योंकि शर्ट क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या है, सिंगल लॉगरिथम है। अब log 21 + 5 है, क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख दिया, log 1 मरतबा लिखा जाएगा, 21 × 5 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, log 2 टाइम है, हमने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, log 1 दफ़ा लिखा जाएगा, पहले क्वेश्चन हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब ये जो है log 25 और ये जो पावर है 2, ये 3 के ऊपर आ जाएगी, 3 की पावर 2 बन जाएगी, और माइनस में कहते हैं हम लोग डिवाइड में लिख देते हैं, log 25, log जो है 2 है, इसमें हम इसको 1 मरतबा लिखेंगे, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं कॉमन ले लिया, और 3 की पावर जो 2 है वो नीचे चल जाएगी, क्या आ जाएगा, log 25, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, आपने ये ज़हन में रखना है कि यहाँ पे चाहे 2 वैल्यू हो 3 वैल्यू हो, लेकिन log हमेशा 1 मरतबा ही लिखा जाएगा। जब सम और डिफरेंस होता है तो जितनी वैल्यूज़ हों फिर उतनी दफ़ा log लिखा जाता है। अब हमारे पास क्या है, ये 2 log x है, क्वेश्चन हमने एज इट लिख देंगे। आपको ने बताया कि log की बैक साइड पे जो होता है वो क्या बन जाएगा, x की पावर बन जाती है। चेक करें, ये 2 जो था वो x की 2 हो गया, 3 जो था वो y की 2 हो जाएगा, सेंटर में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x की 2 ऊपर आ जाएगा और y की 2 y की 3 नीचे आ जाएगा। तो log हमेशा 1 टाइम लिखा जाएगा, क्योंकि सिंगल लॉगरिथम में करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं log 5 प्लस log 6 माइनस 2 है, यानी ये 5 से मतलब प्लस से मतलब हो गया मल्टीप्लाई, माइनस से मुराद हो गया आपका डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन को हमने एज इट लिख दिया, log 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस log 2। तो अब 5 मल्टीप्लाई 6 ऊपर आ जाएगा और माइनस का जो डिवाइड है वो क्या आ जाएगा, नीचे चल जाएगा, log 2 नीचे आ जाएगा। तो log जो है वन टाइम हम लोग लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसने कहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, हमारे पास ये जो नंबर दिया गया है log 3 और ऊपर क्या दिया गया 2 मल्टीप्लाई log 2 और 81 है। याद रखिएगा ये हमारे पास इस तरह के दो क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, वो भी लाजमन कीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक क्वेश्चन अक्सर औकात बोर्ड में आ जाता है मॉर्निंग या इवनिंग टाइम पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, एज़ वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं ये फार्मूला आपकी एग्जांपल में, आपकी इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस पेज में ये जो एग्जांपल फार्मूला दिया गया ये आपने लाजमन मेंशन करना है इस सवाल के लिए। अगर आप ये फार्मूला नहीं लिखते तो आपको क्वेश्चन पूरा रॉन्ग कर दिया जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है log an इक्वल, हमारे पास ये क्या है log bn, log क्या आ जाएगा, ये बी है। ये फार्मूला आपने लिखना है और उसके बाद आपने जब इसको सॉल्व करना है, मैं आपको इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बताता हूँ। ये देखें 2 ऊपर है और 3 नीचे है, 81 ऊपर है और 2 नीचे है। आपने क्या करना है, जो वैल्यूज़ ऊपर है और log 2 ऊपर लिख देना, इसके नीचे लिख देंगे log 3, log 81 ऊपर लिख देंगे और log जो है वो हमारे पास 2 उसको हम नीचे लिख देंगे। यानी जो वैल्यूज़ ऊपर है उसको ऊपर लिख देंगे और जो वैल्यूज़ नीचे है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। जैसे ये देखें क्वेश्चन में हम आपको दिखाता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है log 3 2 मल्टीप्लाई log 2 और 81। आप क्या करेंगे, log जो 2 था log 2 ऊपर लिख देंगे और ये जो 3 था इसको log 3 नीचे लिख देंगे। सेंटर में एक लाइन लगा दें, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 81 ऊपर है log 81, 2 नीचे है log 2। अब यहाँ पे ये देखें, जब हमने इन दोनों को ऊपर नीचे लिखा तो ये जो log 2 है और ये log 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, log 81 और 3 हम लोग एज इट लिख देंगे। अब 81 जो है, जो हमारे पास 81 है, अब लोग कैलकुलेटर में जब इसकी पावर निकालेंगे वो क्या निकलेगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 81 को जब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 81 आता है। तो 3 की पावर 4 बन जाएगा और log 3 हमारे पास एज इट आ जाएगा। पावर क्या आती है हमारे हमेशा बैक साइड पे आ जाती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 log 3। अब ये जो दोनों log 3 और log 3 हैं ये दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल। हमारे पास क्या फाइनली बच जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, log 3 5 मल्टीप्लाई log 3 25 है। सेम फार्मूला वही लिखना है, मैंने आपको बताया कि आपके इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस पेज में ये फार्मूला मेंशन किया गया। ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखना है। ये आपने फार्मूला लिखने के बाद जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे वही मेथड है। ये देखें 3 ऊपर है और 5 नीचे है। आपने क्या किया, इक्वल का साइन लगा कर इसको, इसके याद रखिए इस सवाल को आपने इसके इक्वल कर देना है। log 3 ऊपर मेंशन कर देंगे, log 5 नीचे लिख देंगे। सेंटर में क्या है, मल्टीप्लाई। अभी देखिए 25 ऊपर है और नीचे क्या है, हमारे पास 5 है। तो आपने क्या करना है, 25 आप लोग ऊपर लिख देंगे, सॉरी नीचे 3 है, log 25 ऊपर लिख देंगे और नीचे log 3 लिख देंगे। यानी जो वैल्यू ऊपर है उसको ऊपर लिख देंगे, जो वैल्यू नीचे है उसको नीचे, लेकिन सबके साथ log लाजमा लिखना है। टोटल ये वैल्यू कितनी बनती है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम ही log आएगा। जो वैल्यू ऊपर है उसको ऊपर, जो वैल्यू नीचे है उसको नीचे लिख देंगे। ये इस फार्मूले की कंडीशन पूरी हो जाएगी। log 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, log 25 और 5 है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास जो log 25 और 5 है, अब 25 क्या है, 5 का स्केयर बन जाता है। और मैंने आपको बताया कि जब भी पावर होती है हमेशा क्या होती है, बैक साइड पे आ जाएगी, log की बैक साइड पे आ जाएगा और ये log 5 और ये log 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ईजी है ये भी क्वेश्चन। log 2 की वैल्यू दी गई है 0.3010 है और 3 की वैल्यू 0.4771 है। 5 की वैल्यू दी गई है 0.6990 है। ये 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 5 की वैल्यू। आप लोगों ने 32 का जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाता है log 2 की पावर 5 आ जाता है, यानी 2 5 टाइम आ जाता है। अगर आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो 2 5 टाइम आ जाएगा, तो आप उसकी पावर बना देंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप को मज़ीद कर देता हूँ। जैसे ये देखें ज़रा, log 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5। अब ये log 2 की पावर क्या बन जाएगी, ये 5 बन जाएगी। यानी 2 जो है वो 5 टाइम आ जाता है। log 2 की पावर क्या बन जाएगी, 5। और जो पावर होती है हमेशा क्या होती है, बैक साइड पे आ जाती है। आप चेक कर सकते हैं, पावर बैक साइड पे आ गई और log 2 ऐसे आ गया। और log 2 की वैल्यू क्या थी, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ।
log 2 की वैल्यू है हमारे पास है 0.3010। यहाँ पे हम लोग टू की वैल्यू को पुट कर देंगे। जब 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो log ख़त्म हो जाएगा, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। 24 का जब मैंने एलसीएम लिया तो क्या आ जाता है 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 3 का 24। अब ये जो 2 है वो 3 टाइम है, 2 की पावर 3 बना देंगे और ये log 3 वैसे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर हमेशा क्या होती है बैक साइड पे आ जाती है, 3 log 2 और मल्टीप्लाई का क्या आ जाएगा प्लस log 3 आ जाएगा। अब 2 की वैल्यू क्या थी 0.3010 है और 3 की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 0.4771 है। तो यहाँ पे हमने 2 की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 को ये क्योंकि ये इसकी पावर थी तो ये इसलिए इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये नीचे वैसे आ जाएगा और ये जो log 3 की वैल्यू है 0.4771 हमारे पास ये एज इट है। इन दोनों को कैलकुलेटर में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.3801 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है 3 × 1/5 है। क्वेश्चन को हम लोग एज इट लिख देंगे, सॉरी 3 × 1/3 है। हम लोग क्वेश्चन को एज इट लिख देंगे। 3 3 का 9 और 1 कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। अब अंडर रूट की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो जिसकी अंडर रूट की वैल्यू कुछ भी ना हो वो किसकी इक्वल होती है 1/2। ये 1/2 जो है वो पावर की सूरत में पीछे आ जाएगा। 2 × 5 और 3 है। अब इन तीनों के साथ मैं log लगा दूंगा। 1/2 इन तीनों का कॉमन हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में। यहाँ पे मैं मेंशन क्या कर दूंगा log 2 प्लस log 5 माइनस जो नीचे वाला ऊपर आके क्या आ जाएगा माइनस का log 3 हो जाएगा। ये 2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी है जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दी गई है। log 5 की वैल्यू पुट कर दी है और यहाँ पे log 3 की वैल्यू पुट कर दी है। मैं 3 की वैल्यू तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से 0.4771, ठीक है 0.477, ये 0.4771 है, ठीक है ये 771 मेंशन किया। अब इन तीनों को जब मैं कैलकुलेटर में लिखूंगा ऐसे ही एज इट ऐसे कैलकुलेटर में लिख दूंगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और प्लस में से इसको माइनस करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और कैलकुलेटर में जब आपने इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपने लिखना है 0.5229 डिवाइड 2 लिखना है। दोबारा मेंशन कर देता हूँ 0.5229 डिवाइड 2 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। log 8 और 3 है, 2 की पावर 3 हो जाएगा, नीचे 3 मेंशन कर देंगे और जो पावर होती है हमेशा क्या होती है बैक साइड पे आ जाती है और ये डिवाइड का क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब log 2 की पावर क्या थी वो पुट कर देंगे, log 3 की पावर पुट कर देंगे, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा फिर उसको इसमें से माइनस कर देंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो आंसर आएगा वो इधर लिख देना है आपने मल्टीप्लाई करके, फिर माइनस इसको लिख देना है और फिर इन दोनों को जब माइनस करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.4259 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। log 30 का जब मैंने एलसीएम लिया क्या आ जाएगा 2 × 3 × 5, तीनों के साथ मैं log लगा दूंगा और मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा दूंगा प्लस। 2 की वैल्यू पुट कर दूंगा, 3 की वैल्यू पुट कर दूंगा, 5 की वैल्यू पुट कर दूंगा, तीनों को जब मैं प्लस करूंगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4771 आ जाएगा। इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज है 9th क्लास की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की 3.3 मुकम्मल हो जाती है। और इस छोटी सी दरख्वास्त के साथ माय डियर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी सानी रहे। अल्लाह निगहबान।